चांदनी रात एक छोटे से गांव में, जहां चांदनी रातें हमेशा दिल को सुकून देती थीं, वहां रिया और अर्जुन की कहानी शुरू हुई। रिया गांव की सबसे चंचल और सुंदर लड़की, और अर्जुन एक शांत स्वभाव का नौजवान जो शहर से अपने दादा दादी के पास आया था। रिया अक्सर गांव के तालाब के पास बैठकर चांद को निहारती थी। अर्जुन को यह जगह बहुत पसंद आई और वो भी वहीं समय बिताने लगा। एक दिन उनकी मुलाकात हुई। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, तुम यहाँ रोज क्यों आते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमसे मिलने का मन करता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों हर शाम तालाब के पास मिलते, चांदनी रातों में एक दूसरे से अपने सपने और इच्छाएं साझा करते। अर्जुन शहर वापस जाने वाला था, लेकिन रिया से दूर जाने का ख्याल उसे बेचैन करता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, अर्जुन ने रिया का हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी जिंदगी बिताना चाहोगी? रिया की आंखों में आंसू थे। उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम हर चांदनी रात में मेरे पास रहोगे तो मैं हाँ कह दूंगी। अर्जुन ने वादा किया, हर चांदनी रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं। उनकी शादी हुई और चांदनी रातों का वादा उनके प्यार की सबसे खास निशानी बन गया। सालों बाद भी अर्जुन और रिया हर चांदनी रात को उसी तालाब के पास बैठकर अपने प्यार को ताजा करते थे। इस तरह उनकी प्रेम कहानी चांद और चांदनी जितनी शाश्वत बन गई। समय बीता गया, लेकिन अर्जुन और रिया का प्यार वैसा ही बना रहा, गहरा और निष्कपट। शादी के बाद अर्जुन ने शहर में अपनी नौकरी शुरू की और रिया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई में मन लगाया। लेकिन उनकी चांदनी रातों का वादा कभी नहीं टूटा। हर महीने जब चांद अपनी पूरी शान से चमकता, अर्जुन और रिया गांव के उसी तालाब के पास जाते। अगर अर्जुन काम के सिलसिले में शहर में होता तो वे वीडियो कॉल पर चांद को निहारते और एक दूसरे से बातें करते। एक दिन अर्जुन की नौकरी में बड़ी तरक्की हुई, लेकिन इसके साथ ही उसे विदेश जाने का प्रस्ताव भी मिला। रिया खुश तो थी, लेकिन ये सोचकर उदास हो गई कि अब उनकी चांदनी रातें कैसे पूरी होंगी। अर्जुन ने कहा, रिया, प्यार वक्त और दूरी से परे होता है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, हमारी चांदनी रातें हमेशा कायम रहेंगी। मैं वादा करता हूँ, हर पूर्णिमा की रात मैं तुम्हें कॉल करूंगा और हम साथ में चांद को देखेंगे। विदेश जाने के बाद भी अर्जुन ने अपना वादा निभाया। उनके अलग अलग समय क्षेत्रों के बावजूद अर्जुन हर बार रिया को कॉल करता। वे दोनों चांद को निहारते हुए अपने दिन की कहानियां साझा करते। फिर एक दिन रिया को एक चौंकाने वाली खबर मिली। अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया था और वो अस्पताल में भर्ती था। रिया ने जल्दी से अपना पासपोर्ट तैयार किया और अर्जुन के पास विदेश जाने का फैसला किया। जब रिया अस्पताल पहुंची, अर्जुन ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, तुम आई हो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उस रात अस्पताल की खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। रिया ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, देखो, चांदनी रात भी हमारे साथ है। अर्जुन जल्द ही ठीक हो गया और दोनों ने यह तय किया कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे। वापस गांव लौटकर उन्होंने अपने तालाब के पास एक छोटा सा घर बनाया, जहां हर चांदनी रात वो साथ बैठकर अपनी कहानी दोहराते थे। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ चांदनी रातों की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और प्यार की मिसाल बन गई। गांव के लोग उनकी कहानी सुनते और कहते, ये चांदनी रातें हमें अर्जुन और रिया के अटूट प्यार की याद दिलाती हैं।